जय हिंद साथियों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास कराएंगे। और आज के इस लाइव क्लास के अंदर जो हम आपको करवाएंगे एकदम शानदार सा पूरे 25 क्वेश्चन का एक प्रॉपर मॉक टेस्ट पेपर, जैसे कि आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। टेस्ट को पूरा देना है और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज एनसीसी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। मेरे सभी फौजी भाई लोग जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में एनसीसी की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1948 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था, तो बीएसएफ का स्थापना जो हुआ था आपका 1965 में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि भारत और चाइना के बीच में कब युद्ध हुआ था, तो आपका भारत और चाइना के बीच में युद्ध जो हुआ था आपका 1962 को हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो आपका 1869 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। मात्र 25 क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्त, मात्र 10 मिनट का टाइम होता है। 10 मिनट टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देख लेना है मेरे दोस्त। मैं आपको बोलता हूं सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड, यानी कि चिल्का झील कहां स्थित होता है, आपको बताना है। तो चिल्का झील जो होता है वो आपका उड़ीसा में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डल झील कहां पर होता है, तो डल झील जो होता है आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होता है। और लोनार झील जो होता है आपका महाराष्ट्र में होता है। और बिम्बनाथ झील जो होता है आपका केरला में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, यानी कि संविधान कब लागू हुआ था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो संविधान जो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस, यानी कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रामचरितमानस जो होता है वो आपका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और रामायण जो होता है आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और महाभारत जो होता है आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और रघुवंशम पुस्तक जो होता है आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच वेदा इज द गायत्री मंत्र मेंशन्ड, यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है वो आपका ऋग्वेद में किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद ही होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि विच रिवर इज कॉल्ड द मॉर्निंग ऑफ चाइना, यानी कि किस नदी को चीन का सुख कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चीन का सुख जो कहा जाता है वो आपका हवंगहो नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और कंबोडिया का सुख जो कहा जाता है वो आपका मिकांग नदी को कहा जाता है। और बंगाल का सुख जो कहा जाता है वो आपका दामोदर को कहा जाता है। और बिहार का सुख जो कहा जाता है आपका कोसी नदी को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक की राजधानी कहां है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो कर्नाटक की राजधानी जो होता है आपका बेंगलुरु में होता है। और हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहां पर होता है, तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी जो होता है वो आपका शिमला में होता है। और मध्य प्रदेश का जो होता है वो आपका भोपाल होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच डे इज द ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व, यानी कि मानव अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछा गया है। तो मानव अधिकार दिवस जो होता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर बताए हैं उनका एकदम राइट है। और एड्स दिवस जो होता है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट हाईवे टू इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो होता है वो आपका NH-44 होता है। कितने विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी NH-47 बताए हैं उनका बिल्कुल गलत है। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जो होता है वो आपका NH-44 होता है। कहां से कहां तक बिछा है इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको बताना है कि क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताना है।
तो क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है आपका 11 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में जो होते हैं आपका 6 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो में जो होता है आपका 7 होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होता है, तो रग्बी फुटबॉल में जो होता है आपका 15 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि हवाना किस देश की राजधानी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हवाना जो होता है आपका क्यूबा देश की राजधानी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फिनलैंड की राजधानी कहां पर होता है, तो फिनलैंड का राजधानी जो होता है आपका हेल्सिंकी में होता है, और साइप्रस का जो होता है आपका निकोसिया होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो आपका श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो आपका सरोजिनी नायडू थी, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड, यानी कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आप सभी भारतीय सेना को एक बार बोल देना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। आप एक लाइक करते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना। तो देखिए 13 नंबर का राइट आंसर जो होगा इंडिया गेट जो होता है मेरे दोस्त वो आपका दिल्ली में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है आपका मुंबई में होता है, और ताजमहल जो होता है वो आपका आगरा में स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, यानी कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर का ही है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो आपका 1950 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको ध्यान में रखना है। कहां पर हुआ था, तो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, यानी कि वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन की बात किया गया, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन जो होता है वो आपका 21 जून को होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। और वर्ष का सबसे छोटा दिन जो होता है वो आपका 22 दिसंबर को होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का 15 जीके का क्वेश्चन पेपर खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में शरीर में जो होता है वो सामान्य तापमान लगभग कितना होता है, आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना पर होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको यहाँ पर सेल्सियस में ऑप्शन दिया रहता है तो सेल्सियस में जो होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो मनुष्य लोहा जो प्राप्त करता है, निम्नलिखित की बात किया गया है, तो मनुष्य लोहा जो निम्नलिखित में से प्राप्त करेगा वो आपका पालक से करेगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रिकेट्स रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ऑप्शन है प्रोटीन, बी विटामिन है, सी विटामिन मतलब कि आयरन है, और ऑप्शन डी विटामिन डी है। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रिकेट्स रोग जो होता है वो आपका विटामिन डी की कमी के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन डी हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो विटामिन डी हम लोग सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल सिग्नल ऑफ ड्राई आइस। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक संकेत जो होता है वो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार दमदार है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सौर प्रणाली की खोज जो किया गया था वो आपका किसके द्वारा किया गया था, कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और दूरबीन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था, और टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था आपका J.L. वेट के द्वारा किया गया था, और ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन जो किया गया था आपका केपलर के द्वारा किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कण का जीवन अवधि कितनी होती है, आपको बताना है। मैंने काफी बार ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आरबीसी का जो होता है जीवन काल कम से कम आपका 120 दिनों का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन बी बताए हैं
उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि जल में किस धातु को क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सोडियम बताए हैं, उनका एकदम राइट है। यानी कि सोडियम जो धातु है, जब हाइड्रोजन बना सकते हैं, यानी कि जल और सोडियम को मिला करके हम लोग हाइड्रोजन बना सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और देखिए सोडियम को जो होता है हमें आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वॉइस। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को, 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है, आपको बताना है जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है आपका किडनी में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन के, और लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है, आपको बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप जाते जाते एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगा देना मेरे दोस्त, और उसका राइट आंसर भी बता देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।